देखिए, हमने चुनाव आयोग से जो है कई मुद्दों पे बातें की। जिन मुद्दों को हमने प्रेस वार्ता में आप लोगों के समक्ष उठाया था, बिंदुवार करके हर एक मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष जो है रखा है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। कि जो सत्ता पक्ष है वो क्यों चुप बैठा हुआ है कि उनको बिहार के नागरिक के बारे में उनको चिंता नहीं है। परसों से लगातार हम लोग वोटरों के आवाज लेकर के दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। बिहार इलेक्शन कमीशन के इस प्रांगण में उनसे हम लोगों ने लगभग 1 घंटा संवाद किया। संवाद में मोटा मोटी वो बातें थी जिसमें आप जन्म तिथि के यदि प्रमाण पत्र देखें तो एक एजेंसी द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में अभी भी देख रहा है कि बिहार में 2.8% लोग के पास ही डेट ऑफ बर्थ की प्रमाण पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन का जो नया फरमान आया है उसको लेकर देखिए बिहार में खूब बवाल हो रहा है। विपक्ष के तमाम जो नेता है वो इलेक्शन कमीशन के नए फरमान को लेकर के सरकार पर हमलावर है, वो चुनाव आयोग पर भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए अभी अभी तमाम जो महागठबंधन दल के नेता हैं वो पहुंच गए बिहार इलेक्शन कमीशन और देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई है और देखिए मुलाकात के बाद हम लोग बाहर आए और देखिए बाहर आते ही मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। 1 घंटे तक हम लोगों ने बातचीत किया है, जो भी होगा दिल्ली से होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यायालय का दरवाजा भी खुला हुआ। देखिए इस अवसर पर तेजस्वी यादव और जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वही मुकेश सहित तमाम जो लोग हैं वो मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको हम उनकी बयानों को सुना। देखिए, हमने चुनाव आयोग से जो है कई मुद्दों पे बातें की। जिन मुद्दों को हमने प्रेस वार्ता में आप लोगों के समक्ष उठाया था, बिंदुवार करके हर एक मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष जो है रखा है। सबसे पहली बात, अभी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बारिश हो रही है, मानसून का सीजन है, कोसी सीमांचल के इलाकों में बाढ़ का समय है। तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया है कि भाई आप लोकसभा के बाद ही शुरू कर लेते, हम लोग सब लोग सहयोग करते और आप जो है बाढ़ के समय कर रहे हैं, वो भी 25 दिन में आप कैसे 8 करोड़ लोगों को नया लिस्ट बना दीजिएगा। हम लोगों को 9 महीना 10 महीना लगा डोर टू डोर सर्वे करने में, जाति जनगणना का वही टीम है, वही सब चीज रहेगी। तो आप बताइए कि भाई हम उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। तो एक ये सवाल है। अब आप बताइए, मेरी बीवी है ना, दिल्ली की है, उसका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, दिल्ली में था, वो कैंसिल कराया गया। पटना में हम बनवाए 2-3 महीना पहले, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड दिया। तब तो आप आधार कार्ड मांग रहे थे, अभी आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? कुछ दिन पहले चुनाव जो डुप्लीकेसी की बात कर रही थी, आधार कार्ड को लिंक किया क्या? तो अभी क्यों नहीं आप जोड़ रहे? आप राशन कार्ड जोड़िए, आप आधार कार्ड जोड़िए, जॉब कार्ड जोड़िए, मनरेगा कार्ड जोड़िए। तीसरा हमने जो है सवाल उठाया, जो 4 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, अगर वो अपने खर्च पे भी आए बिहार, तो क्या भारतीय रेलवे से चुनाव आयोग ने बात की है कि विशेष 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 ट्रेन चलाया जाए? क्या भारतीय रेलवे के पास क्षमता है कि 4 करोड़ बिहारी को बिहार ले आए? अगर आज भी टिकट कराएंगे तो उनका टिकट कंफर्म ही नहीं होगा और भारतीय रेल के पास कोई सक्षम नहीं है, न इतना बोगी है, न इतना इंजन है कि 4 करोड़ लोग को ले आए। कोविड के टाइम में सुन लो भाई, कोविड के टाइम में केवल विशेष अभियान चला के 40 लाख लोगों को ही ला पाए थे। तो यहाँ तो बात 4 करोड़ की हो रही है। तो क्या वो आएंगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा? तो आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाने में बिहार में बिना घूस दिए हुए कोनो डॉक्यूमेंट बनता है? और चौथा हमने मांग की है कि आप जितना जितना अपलोड कर रहे हैं प्रतिदिन डैशबोर्ड की व्यवस्था कीजिए। कितना ब्लॉक में कितना वोटर बना, कितना विधानसभा में कितना वोटर बना, ये डेली जो है आप पब्लिक डोमेन में डालिए। तो इन बातों पर चर्चा हुई है।
हालांकि यहाँ का चुनाव आयोग का काम केवल सुनना है और हमारी बातों को दिल्ली फॉरवर्ड करना है। लेकिन दिल्ली में जो बैठे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आपकी समस्या का समाधान है कि आप राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड को आप जुड़वाइए। कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जो इतने कम समय में ये सारी प्रक्रिया करने के लिए जा रहे हैं 8 करोड़ मतदाता के साथ, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बाढ़ का समय है, ऐसे समय में प्रैक्टिकल नहीं है कि हो सकता है। और इसके लिए सरल करने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि आधार कार्ड को मान्यता प्राप्त हो और जो हमारा राशन कार्ड है, जो हर गांव में गरीब लोगों के पास राशन कार्ड बना हुआ है, उसको वो सम्मिलित करें और इससे आसान होगा। अदरवाइज बहुत पैनिक होगा। जैसे नोटबंदी में जिस तरीके से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी बगैर सोचे समझे एक तालिबानी फैसला लिया गया, उसको लेके आप सबको पता है कि देश 2 महीना तक परेशान रहा। तो इसके लिए बिहार में भी ये परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने आगाह किया है। और इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो क्यों चुप बैठा हुआ है, कि उनको बिहार के नागरिक के बारे में उनको चिंता नहीं है कि इस गरीब लोगों के क्या होगा, बिहार में वोटर का क्या होगा। ये तो आप जानते हैं कि सारे वोटर तो वीआईपी पार्टी को या महागठबंधन को वोट तो करना नहीं है, कुछ परसेंटेज जो सरकार को भी करना है। लेकिन सरकार के लोग क्यों चुप बैठे हैं, या उनका कोई अलग पॉलिसी है, उनका अलग तरीके से बातचीत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार को जनता को समझना पड़ेगा। और जब तक बिहार के लोगों के लिए, हित के लिए चुनाव आयोग सही नहीं सोचेंगे, तो हम लोग आने वाले समय में रोड पे उतरेंगे, जनता की हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वर्षों से लगातार हम लोग वोटरों के आवाज लेकर के दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। और आज उसी प्रक्रिया के रूप में जब हम दिल्ली से यहाँ आए, तो हमारे गठबंधन के तमाम पार्टनर, हम लोग जूम मीटिंग पर रात में ही हम लोगों ने 8-8:30 बजे जूम मीटिंग पर हम लोगों ने फैसला किया कि बिहार के इलेक्शन कमीशन के साथ हम जो है अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि यहाँ 8 करोड़ मतदाताओं के हक और अधिकार छीनने वाली जो व्यवस्था हुई है, उसका हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। और अलग अलग आज उसी संदर्भ में बिहार इलेक्शन कमीशन के इस प्रांगण में उनसे हम लोगों ने लगभग 1 घंटा संवाद किया। संवाद में मोटा मोटी वो बातें थी जिसमें आप जन्म तिथि के यदि प्रमाण पत्र देखें तो एक एजेंसी द्वारा जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में अभी भी देख रहा है कि बिहार में 2.8% लोग के पास ही डेट ऑफ बर्थ की प्रमाण पत्र है। तो हमने उनको प्रेजेंटेशन किया, बताया, और हमारे सभी दल के जो है नायक पार्टनर ने कहा एक स्वर से कि या तो इसको रोकना चाहिए, चूंकि 25 दिनों में आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। एक तरफ बाढ़ है, दूसरे तरफ सुखाड़ है, और उस प्रक्रिया को यदि नहीं रोकेंगे तो लगभग आपको 3 से 2.5 करोड़ वोट देने से लोग वंचित हो जाएंगे। अंत में इलेक्शन कमीशन बिहार ने कहा कि आपकी इन बातों को केवल हम ऊपर जो है दिल्ली इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दिल्ली से हम मिल के आए हैं, इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ ये कोऑपरेट जरूर करने को हम लोगों को कहा है। हमारे सारे ऑप्शन खुला है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कल लगभग 6 बैठकें की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर इंदिरा भवन में। आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, आदरणीय प्रभारी जी और हमारे वरीय सुप्रीम कोर्ट के वकील मनु सिंघवी साहब, उनके लीगल लॉयर से हम लोगों ने बात करके रखा है। यदि हम सारे ऑप्शन ओपन रखें। तो आपने सुना कि साहब तेजस्वी यादव को गुस्से में कह रहे हैं कि देखिए जो नया फरमान आया है, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो प्रदेश से बाहर रहते हैं, उनके साथ अन्याय करने में लगे हुए हैं। कैसे वो आएंगे, कैसे सुधार होगा
और इतना कम समय मिला, यही चीज करना था तो पहले क्यों नहीं किया, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। वहीं मुकेश सहनी, वहीं राजेश राम ने भी चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा किया और कहा है कि देखिए हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी शरण लेंगे। क्या कुछ कर रहे थे तमाम लोग आपने कुछ सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसमें दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।